एक गर्भवती हिरण जंगल के अंदर भटक रही थी, सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी जहां वो अपने शिशु को जन्म दे सके। अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए और अचानक कड़कती हुई बिजली उस हिरण के निकट एक वृक्ष के ऊपर जा गिरी और वो वृक्ष अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर दावाग्नि चारों तरफ फैलने लगा। हिरण के मन में भय उठा कि अब मैं जीवित कैसे बचूंगी। हिरण ने सोचा कि चलो पीछे के कई वृक्ष जलने लगे, दाईं ओर भागती हूं। हिरण ने दाईं ओर देखा, वहां पर एक शिकारी बाण को अपने धनुष में साध रहा था और अगले ही क्षण हिरण के ऊपर वो बाण चलाने वाला था। हिरण बाईं ओर देखकर भागने का प्रयास की, बाईं ओर से एक विशालकाय सिंह उस हिरण की ओर चलते हुए उसे भोजन के रूप में देख रहा था। हिरण ने सोचा अब करे तो क्या करे, दावाग्नि, बाण, सिंह, कोई आशा है क्या? हिरण ने सोचा मेरे सामर्थ्य में केवल अपने इस गर्भ में स्थित बच्चे को जन्म देना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो ऐसा सोचते हुए वहीं पर जो सीमित सुरक्षित स्थान था वहां पर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और मां और बच्ची दोनों सुरक्षित बड़े आनंद के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। तो आपके मन में अचानक ये शंका उत्पन्न होगी, अरे ये कैसे हुआ? दावाग्नि का क्या हुआ? बाण का क्या हुआ? शिकारी का क्या हुआ? सिंह का क्या हुआ? मजे की बात यह थी, जिस क्षण वो शिकारी बाण छोड़ने ही वाला था उसी समय अचानक आसमान से कड़कती हुई बिजली उस शिकारी के सर पर गिरी और उसको समाप्त कर दी। लेकिन गिरते गिरते अचानक जैसे ही उसका बाण छूटा, थोड़ा निशाना चूक गया। हिरण के बगल से निकलते हुए वो सीधा जाकर उस सिंह को दे मारा। वो सिंह भी नष्ट हुआ और अगले ही क्षण आसमान से बादल विशाल रूप में वर्षा करने लगे और उस मूसलाधार वर्षा के प्रभाव से दावाग्नि समाप्त हो गई। इस प्रकार हम सभी के मन में भी कई योजनाएं हैं, कई स्वप्न हैं जो हमारे मन रूपी गर्भ में पल रहे हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं किस क्षण हम उन योजनाओं को जन्म देंगे। लेकिन जिस परिवेश में हम जन्म देना चाहते हैं उस परिवेश को देखते हैं कि चारों तरफ से अनिश्चितताओं के और कई समस्याओं के शिकारी, सिंह, दावाग्नि इत्यादि के बीच हमें लगता है कि हम कभी भी इस स्वप्न को साकार नहीं कर पाएंगे। ऐसी अनिश्चितता के परिवेश में उस हिरण की भांति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम केवल अपने प्रयासों पर पूर्णतः ध्यान दें और तन, मन और धन लगाकर हम अपने प्रयास को सिद्ध करें और तब भगवान और भगवान की दैवी शक्ति बाकी अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से पूर्ण करेंगे, अगर वही उनकी इच्छा रही तो। इसलिए गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मात्र संगोत्स्व अकर्मणि। हम सभी के पास केवल एक ही कार्य सिद्ध करने का सामर्थ्य है, कर्म करने का। कर्म के फल के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए गीता में कहा है, आप केवल अपने प्रयासों पर ध्यान दो और बाकी आपके कपोल में जो होगा वो भगवान और भगवान की प्रकृति अपनी योजना अनुसार आपके साथ आदान प्रदान करेंगे।